Hello students, let's understand what is the difference between 2H and H2. Now सबसे पहले समझ लेते हैं एलिमेंट्स. Now जो हमारे एलिमेंट्स हैं दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. जितने भी केमिस्ट्री में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, इफ़ यू सी द पीरियोडिक टेबल, तो ये कैसे क्लासिफाइड हैं? दे आर क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड इनर्ट और नोबल गैसेस. 4 कैटेगरीज में हमारे पीरियोडिक टेबल में क्लासिफाइड है. नाउ ऑलवेज रिमेंबर, हमारे जो मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस हैं, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. यानी कि जो इनका एटम है वो कैसे एग्जिस्ट करेगा? इंडिपेंडेंटली, अकेले एग्जिस्ट कर सकता है. लाइक इफ आई राइट सोडियम, सो दैट मीन्स this is one molecule of sodium, okay, और one atom of sodium, because यही उसको stable कर रहा है. okay, when we talk about नॉन मेटल्स में क्या होता है? एलिमेंट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते. मतलब एटम्स जो हैं ये कंबाइन करते हैं एंड दे फॉर्म अ ग्रुप. सो दैट मीन्स क्या है? एटम्स जो है दे फॉर्म अ ग्रुप एंड देन दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल. ओके, तो मेटल्स, मेटलॉइड्स, इनर गैसेस में क्या है? जो एटम्स हैं वही इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं. बट अगर नॉन मेटल है तो क्या हो रहा है? एटम्स एक ग्रुप बनाते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. सो द नंबर ऑफ एटम्स विच आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट, वी कॉल दिस टर्म एज एटॉमिसिटी. ठीक है, तो एटॉमिसिटी नाउ कैन बी मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा, डिपेंडिंग कि ग्रुप कैसा है. सपोज मैंने लिखा Cl2, दैट मीन्स ये क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? 2 एटम्स हैं जो बना रहे हैं हमारा वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन. सो दैट मीन्स जब भी हम लिखेंगे राइट 5Cl2 और मे बी 6Cl2, सो हम क्या लिख रहे हैं? हर बार 2. दैट मीन्स क्लोरीन कैसे एग्जिस्ट करता है? एज डायटोमिक. 2 एटम्स मिलके एक ग्रुप बनाएगा. सो क्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है? ये हमारे डायटोमिक है. ओके, ऐसे ही हमारा एटम है ऑक्सीजन जो एग्जिस्ट करता है इन फॉर्म ऑफ ट्रायटोमिक स्टेट, जिसको हम बोलते हैं ओजोन. ओके, देन वी हैव अनदर एग्जाम्पल जिसमें फॉस्फोरस जो है वो 4 एटम्स के साथ एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो फॉस्फोरस अकेला नहीं होगा, 4 एटम्स होंगे फॉस्फोरस के, तब जाके ये वन मॉलिक्यूल बनाएगा. इज दिस क्लियर? अब इसी को हम ठीक से समझ लेते हैं. अगर हमने लिखा है 2H या लिखा है H2, सो दैट वी नो H क्या है? हमारा नॉन मेटल है. नॉन मेटल है तो इसकी एटॉमिसिटी मोर देन 1 होगी, राइट? सो दैट मीन्स ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका मतलब है ये दिस इज 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. अब यहाँ पे लिखा है H2, दैट मीन्स ये हमारा मॉलिक्यूल हो गया. यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, दैट मीन्स दिस इज 1. सो वी विल रीड दिस एज 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं ना. यहाँ पे लिखा है 3. ओके, तो ये क्या हो गया? 3, राइट? एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ना मॉलिक्यूल कैसे डिसाइड होगा? यहाँ पे ये 2 है. वी नो ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक गैस, तो ये डायटोमिक है, इसका मतलब ये वर्ड क्या हो गया? ये हो गया हमारा मॉलिक्यूल. ओके, सो वी विल रीड दिस एज 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन. अब यहाँ लिखा है 3O, दैट मीन्स यहाँ पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स ये 1 है. नाउ वी नो ऑक्सीजन कैसा है? डायटोमिक है, और यहाँ पे क्या है? 1 है. दैट मीन्स ये मॉलिक्यूल बना ही नहीं है. सो वी विल रीड दिस एज 3 atoms of oxygen. ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे क्या लिखा है? 2, एंड दिस इज फॉस्फोरस. वी नो फॉस्फोरस इज अ नॉन मेटल, और नॉन मेटल फॉस्फोरस अगर हम इसकी एटॉमिसिटी देखते हैं तो इसकी एटॉमिसिटी क्या थी? टेट्रा. सो दैट मीन्स ये एक मॉलिक्यूल बन गया. सो P4, दैट मीन्स दिस इज 1 मॉलिक्यूल, और यहाँ 2 लिखा हुआ है, दैट मीन्स these are 2 molecules of
फॉस्फोरस। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है 1 and again this is 4, so we will read this as 1 molecule of phosphorus। ओके, अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 4 एंड यर कुछ भी नहीं लिखा है, दैट मीन्स ये मान लेते हैं 1 हो गया। नाउ दिस इज व्हाट, फॉस्फोरस नॉन मेटल है, नॉन मेटल के आगे 1 लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये क्या हो गया हमारा एटम हो गया। सो वी विल रीड दिस एज 4 atoms of phosphorus। Okay, है ना इंटरेस्टिंग। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज जितने भी मेटल्स हैं, मेटलॉइड्स हैं, नोबल गैसेस हैं, ये क्या है, ये हमारे मोनो एटॉमिक है। ओके, सो अगर इनके आगे अगर मैंने लिखा है 2Na, सो दैट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम। ओके, राइट। और अगर नॉन मेटल्स हैं तो नॉन मेटल्स में क्या है, ये ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं एंड एग्जिस्ट करेंगे तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, कैन बी डाई, कैन बी ट्राई, कैन बी टेट्रा, कैन बी पॉली, इवन यू नो सल्फर अगर हम लेते हैं तो S8 है, सो इट इज़ ऑक्ट एटॉमिक, राइट। तो ये नॉन मेटल्स हैं, अगर इनके आगे कोई नंबर लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे, राइट, कि एटम है या मॉलिक्यूल है। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड, है ना इंटरेस्टिंग, राइट। थैंक यू।